हाय गाइस, आई एम कोमल एंड आज हमने देखी धुरंधर 2 एंड आई थिंक ये कल रिलीज़ होने वाली है एंड टुडे इज़ द प्रीव्यू ऑफ द मूवी। सो हमने आज की टिकट बुक करी और हमने मूवी देखी एंड यू गाइस नो व्हेन आई वॉच द ट्रेलर एंड आई वाज नॉट श्योर कि मुझे ये इतनी अच्छी लगेगी या ये इतनी डिफरेंट होगी फ्रॉम पार्ट 1 बिकॉज इन पार्ट 1 द रणवीर सिंह एक्टिंग वॉज गुड बट समवेयर इट्स द कैरेक्टर ऑफ अक्षय खन्ना इज़ मोर डोमिनेटिंग बट when I वॉच द सेकेंड पार्ट इट्स टोटली डिफरेंट। आप देखोगे इट्स आई थिंक द मूवी इज़ अराउंड 3 hours 55 minutes ऑलमोस्ट 4 hours एंड आप किसी भी एक फेस पे आप बोर नहीं होगे। जो हमजा का करेक्टर है मूवी में वो आपको इतने शेड्स दिखाएगा अपने कैरेक्टर का। जब आप फर्स्ट हाफ में देखोगे तो वो एक इनोसेंट बॉय से उसकी वो अपनी पूरी जर्नी दिखाता है, अपनी फैमिली को दिखाता है कि कितना टफ होता है एक बंदे के लिए। वो अगर ऐसा कोई रियल में अगर ऐसा कोई बंदा है जो ऐसे जाता है ऑन डिफरेंट कंट्री लाइक पाकिस्तान फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग तो वो बहुत ही ज़्यादा सफरिंग होता है। सो व्हेन आई वॉच द मूवी तो आई जस्ट मैं 1-2 मिनट लेट हो गई थी मूवी से, तो आई थिंक स्टार्टिंग के 30 सेकंड मैंने मिस कर दिए। उसके बाद जो मैंने मूवी देखी तो देयर इज़ अ वेरी होल स्टोरी लाइन एंड इसमें बहुत सारे शेड्स हैं मूवी के। आप देखोगे आप बिल्कुल भी एक मोमेंट पे आप बोर नहीं होगे कि क्या चल रहा है या इतना लंबा टाइम में। बिकॉज यूजुअली आई एम द काइंड ऑफ पर्सन लाइक कि मुझे अगर 12 बजे के बाद में मूवी देखने गई हो तो मुझे नींद आ जाती है, बट एक पलक तक नहीं झपकी मेरी पूरी मूवी में। एंड जैसे कि आप हमजा का करेक्टर देखते हैं तो कितनी स्ट्रैटेजी करता है वो, कितनी अलग अलग लाइक इमोशंस दिखाए हैं उसका। एक वीकर साइड दिखाया, बीइंग हस्बैंड एक करेक्टर दिखाया, बीइंग सन एक करेक्टर दिखाया एंड बीइंग पर्सन हु कैन डू एनीथिंग फॉर देयर कंट्री वो वाला उसका फेस दिखाया है। एंड अगर आप एक्टिंग की बात करें तो संजय दत्त की एक्टिंग इसमें काफ़ी अच्छी है। आई थिंक फर्स्ट पार्ट में इतना ज़्यादा नहीं था। सेकेंडली जो अर्जुन रामपाल वो पूरी टक्कर देता है लाइक हम रणवीर सिंह को इन एक्शन या फिर जो भी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। एंड जो कैरेक्टर है वो गर्ल का वो बहुत ही कम दिया हुआ है मूवी में। आई थिंक वो 5-7 मिनट से ज़्यादा नहीं दिखेगी आपको मूवी में, बट बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग कैरेक्टर उसका कि वो एक लव इमोशन आप फील करोगे मूवी में, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द बीइंग अ स्पाई। वो मूवी में नहीं है, उसकी एक लव लाइफ भी दिखाई गई है, उसकी फैमिली का पार्ट भी दिखाया गया है। एंड उसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो इसमें बहुत ज़्यादा सस्पेंस है। आप ऐसे अगर देखते देखते कहीं भी आप बोर हो रहे हो एक सेकंड के लिए भी तो ऐसा कुछ सस्पेंस आ जाएगा कि यू आर बीइंग वेरी एक्साइटेड और इंटरेस्टेड टू नो बट यू आर वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि अब क्या होगा मूवी में। सो या दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी। एंड लास्ट में जो सस्पेंस है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी बिकॉज दैट बिकम द स्पॉइलर। वो आप जाइए थिएटर में, कल रिलीज हो रही है, आप जाके देख सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से तो मूवी इज़ बेस्ट और आपको देखना चाहिए। इवन अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं भी देखा है तो आप ट्राई करिए, आप देख फिर भी लेंगे बट कहीं ना कहीं थोड़ा लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन या लैक ऑफ स्टोरी यू विल फील। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा फर्स्ट हाफ आपने नहीं देखा है, आपने इवन देख भी रखा है तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं जस्ट टू रिमाइंड एंड रिलेट मोर क्विकली। या सो बिकॉज दे आर मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर आर सेम, तो उसका एक स्टोरी लाइन अगर हमें पहले का पता होता है तो वी कैन रिलेट वेरी ईजिली एंड इट इज़ वेरी क्विक टू अंडरस्टैंड। तो हाँ, तो कल रिलीज़ हो रही है मूवी, यू कैन गो एंड एन्जॉय। एंड इफ़ यू आर अ रियली अ गुड पर्सन फॉर योर कंट्री एंड इफ़ यू आर रियली लव योर कंट्री तो आप जरूर मूवी देखने जाइए कि हमारे। और उसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जो रियल लाइफ इंसिडेंट हुए हैं, जो जो चीज़ें हमारे देश में हुई हैं उससे रिलेट करके वहाँ पे स्टोरी दिखाई गई है। लाइक जैसे कि डीमोनेटाइजेशन होता है, उरी अटैक होता है, जो भी उरी का जो स्ट्राइक होती है वो सारी चीज़ें उस पर रिलेट की गई हैं। तो अगर इफ़ यू आर अवेयर अबाउट दीज थिंग्स तो आप देखोगे कि कैसे उस यहाँ पे क्या स्टोरी चल रही थी और वहाँ पे बैकेंड में क्या स्टोरी चल रही थी। तो वो एक बहुत अच्छा पार्ट है मूवी का। एंड बहुत सारी चीज़ें मतलब मैं मुझे नहीं लगता मैं एक वीडियो पे सारी चीज़ें डिफाइन कर सकती हूँ। तब तो बेस्ट थिंग यू कैन बुक योर टिकट्स फ्रॉम बुक माई शो और गो टू द थिएटर डायरेक्टली एंड आप मूवी देखिए, यू विल एंजॉय। बिकॉज जिसको धुरंधर 1 पसंद थी तो डेफिनेटली 2 सेकंड पार्ट तो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो येस, जस्ट गो एंड कल रिलीज हो रही है, आप अपने वीकेंड पे जा सकते हैं, कोई भी जा सकते हैं। बट हाँ, इफ़ द पीपल हु आर नॉट लाइक एक्शन और दोज काइंड ऑफ सीन्स विच बिकम स्कैरी तो मे बी आप अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज बट इतना भी नहीं है दैट यू कैन नॉट टॉलरेट। तो आप जाइए मूवी देखिए, मेरे अकॉर्डिंग द मूवी इज़ बेस्ट। अब मुझे ऐसी मूवीज़ पसंद होती है और एक फ़नी पार्ट भी है मूवी में, नॉट जस्ट कि एक मारधार ऐसी वाली चीज़ नहीं है। सरकास्टिक में भी आपको मूवी लगेगी और फ़नी भी लगेगी, कुछ थोड़े अब्यूजिंग वर्ड्स हैं। सो आई थिंक यू शुड अवॉइड योर चिल्ड्रन। ऑब्वियसली आई थिंक बच्चों के लिए मूवी है भी नहीं है। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्टर आदित्य धर, लाइक आई सैल्यूट हिम हाउ ही मेक दिस थिंग पॉसिबल। इतनी सारी चीज़ें लाइक हम जो इतने साल से चीज़ें देख रहे हैं उसको एक मूवी में साथ में लेके आना, दैट बिकम अ लॉट ऑफ एफर्ट, एनर्जी, प्लानिंग। सो द पार्ट ऑफ डायरेक्शन इज़ वेरी गुड। आई थिंक वी सैल्यूट आदित्य धर वी सैल्यूट आदित्य सर कि उन्होंने मूवी डायरेक्ट करी और वो इतने ईजी वे में या फिर इतने रिलेटिव वे में उन्होंने सारी स्टोरी दिखाई है। एंड आई थिंक आई जस्ट लव हिज काइंड मूवी। एंड देयर इज़ अ सस्पेंस कि इसमें यामी गौतम का भी आई थिंक एक रोल है, बहुत ही छोटा रोल है। एंड ठीक है, उस टाइम पे तो तालियां बजती हैं थिएटर में एंड यू डेफिनेटली लाइक। तो जाइए मूवी देखिए,